क्या आप जानते हैं कि शहीद भगत सिंह की आखिरी इच्छा क्या थी? जब जल्लाद उन्हें लेने आए तो उन्होंने क्या मांगा? एक ऐसी इच्छा जो सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक पूरी विचारधारा, एक क्रांति का प्रतीक थी। आज हम आपको भारत के उस वीर सपूत की अंतिम घड़ियों की कहानी सुनाएंगे, जिसने अपनी मौत को भी एक संदेश बना दिया। वर्ष 1931, 23 मार्च। लाहौर सेंट्रल जेल की हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ था। शाम के 7:30 बज चुके थे। तीन युवा क्रांतिकारी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, अपनी शहादत के लिए तैयार थे। लेकिन इस घड़ी में भी 23 साल का भगत सिंह बेफिक्र अपने आदर्शों में लीन था। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक क्रांतिकारी था, और अपनी मौत को भी वो क्रांति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनाना चाहता था। जेल के अधिकारी और जल्लाद उनके सेल के बाहर आ चुके थे। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर का नजारा देख वे ठिठक गए। भगत सिंह अपनी कोठरी में एक किताब में मग्न थे। वो लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि उनके जाने का समय हो गया है, तो भगत सिंह ने बिना सिर उठाए धीर गंभीर आवाज में कहा, ठहरो। एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी। यह एक क्रांतिकारी का अपने आदर्श, अपने प्रेरणास्रोत के साथ अंतिम संवाद था। भगत सिंह चाहते थे कि उनकी अंतिम सांसें भी उस विचारधारा से जुड़ी हों, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। उन्होंने कुछ और पन्ने पलटे, एक पैराग्राफ पूरा किया, और फिर किताब को बंद करके ऊपर उठे। उनके चेहरे पर ना डर था, ना शिकन, बल्कि एक अजीब सा सुकून और दृढ़ता थी। फिर वो अपने साथियों, सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के तख्ते की ओर चले। उनके होठों पर इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे थे। उनकी आवाज में वो जोश था जो हजारों दिलों में आजादी की आग जला सकता था। उन्होंने गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। जेल का हर कैदी, हर कर्मचारी उस अविस्मरणीय पल का गवाह बन रहा था। भगत सिंह की अंतिम इच्छा केवल एक किताब पढ़ने तक सीमित नहीं थी। यह एक अंतिम घोषणा थी कि वे एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में मर रहे हैं। वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु भी क्रांति की मशाल को और तेज कर दे। 23 मार्च 1931 की शाम को जब तीनों वीर फांसी के फंदे पर झूले, तो उन्होंने सिर्फ अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी ऊर्जा दी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। उनकी आखिरी इच्छा, उनका अंतिम क्षण, एक अमर संदेश बन गया कि विचार कभी नहीं मरते, वे सिर्फ शरीर बदलते हैं।